महाकुंभ 2025 कई मायनों में खास रहा, जिसमें 45 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं का कीर्तिमान दर्ज हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ स्वच्छता में 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किए गए हैं, जिसका सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। ये तस्वीरें उसी वक्त की है जब उन्हें ये 3 गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स दिए गए थे। आपको बता दें कि स्वच्छता को लेकर के जो कीर्तिमान स्थापित हुआ है, स्वच्छता में 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिए गए हैं और इसका सर्टिफिकेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। एक सबसे बड़ा आस्था का समागम जिसका आयोजन हुआ प्रयागराज में, लगभग 67 करोड़ लोग पहुंचे वहां पर स्नान करने के लिए और इसी के साथ अब इसका औपचारिक समापन हो रहा है। और महाकुंभ में 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। 329 लोगों ने ये गंगा सफाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 19,000 कर्मियों ने सफाई का ये कीर्तिमान स्थापित किया है। महाकुंभ में हैंड पेंटिंग का भी जो विश्व रिकॉर्ड है वो बनाया गया है। वहां जगह जगह जैसे ही आप प्रयागराज में एंटर करेंगे आपको हैंडमेड पेंटिंग जो है वो देखने को मिलेंगी, फिर वो चाहे दीवारों पर की गई चित्रकारी हो या फिर पेड़ों पर की गई चित्रकारी हो। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है संभल मामले से जुड़ी हुई, जहां संभल में जामा मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये जानकारी मिल रही है कि संभल में जामा मस्जिद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें ये पूछा गया कि वहां पर रंगाई पुताई की क्या आवश्यकता है। एएसआई जाए, निरीक्षण करे और उसके पहले वहां पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, फोर्स की तैनाती की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। जामा मस्जिद का निरीक्षण कर सकती है एएसआई, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से रंगाई पुताई को लेकर के निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं, रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए गए हैं। और यही वजह है कि एएसआई की टीम आने वाली है। जो हुआ था नवंबर के महीने में वो दोबारा से देखने को ना मिले, इस बात का खास ख्याल रखते हुए अब फोर्स यहाँ पर बढ़ाई गई है ताकि स्थिति को संभाला जा सके। एक तरफ मुस्लिम समाज है जो ये कह रहा है कि रमजान आने वाला है, इसलिए रंगाई पुताई होनी चाहिए। हिंदू समाज कह रहा है कि अंदर हरिहर मंदिर है, उसमें जो सबूत है उससे छेड़छाड़ हो सकती है। सभी बिंदुओं पर पुलिस बल तैनात है, पर्याप्त पुलिस बल लगाई गई है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह पुलिस तैयार है और शांति व्यवस्था स्थापित की जाएगी। सर, क्या सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी की गई है और क्या पुलिस फोर्स भी अतिरिक्त लगाया गया है? सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था परखी जा रही है, साथ ही निगरानी की जा रही है, जिससे भी किसी भी आपात स्थिति और संवेदनशील स्थिति से निपटा जा सके। और पुलिस सुदृढ़ता से अपना कार्य कर रही है और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए। तो देखिए, संभल में जामा मस्जिद की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर पेंट करके क्या छिपाने की कोशिश हो रही है, क्या इसके पीछे भी साजिश है और ऐतिहासिक जो धरोहर है आखिर छुपाने का प्रयास क्या किया जा रहा है। ये पूरा मामला देखिए किस तरीके से निकलकर सामने आया। और संभल में जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर के जो ये बवाल नया छिड़ा है, संभल की मस्जिद का रंग बदलेगा और यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से मांग रखी जा रही है। साथ एडिशनल सीपी सर, एसपी सर मौजूद हैं। सर, किस तरीके के अरेंजमेंट्स आप लोग आज यहाँ पर किए हैं, क्योंकि निरीक्षण के लिए एसआई की टीम किसी भी समय आ सकती है? विवादित स्थल के चारों ओर सभी जगह पुलिस अलर्ट कर दी गई है और साथ ही बैरियर्स अलर्ट हैं, बैरियर्स में पर्याप्त फोर्स है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। हमने देखा सर, पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरे एडिशनली भी इंस्टॉल किए चारों तरफ शाही जामा मस्जिद के। उनकी संख्या कितनी है, कंट्रोल किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग किस तरीके से कर रहे हैं? ये विवादित स्थल के चारों ओर आसपास के सभी मार्गों पर और छतों पर सीसीटीवी इंस्टॉल की गई है। सीसीटीवी के माध्यम से कंट्रोल रूम में सभी जगह इन स्थितियों को देखा जा रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। साथ ही ड्रोन के माध्यम से छतों को भी देखा जा रहा है, जिससे कहीं भी कोई पत्थरबाजी की घटना कारित करने के लिए यदि कुछ करता है तो तत्काल कार्रवाई की जा सके। पुलिस पूरी तरह सुदृढ़ रह के शांति व्यवस्था के लिए प्रयत्नशील है। लास्ट टाइम सर हम लोगों ने देखा 24 नवंबर में जिस तरीके से सर्वे अंदर चल रहा था, लेकिन बाहर एक एक करके भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई। आज भी जब एएसआई की टीम पहुंचेगी, भीड़ इकट्ठी ना हो उसको लेकर के आप लोग लोगों के बीच जा रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों से शांति बनाने की अपील कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है? सभी से अपील की गई है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। यह एक प्रक्रियात्मक होगा और साथ ही दृढ़ता से यदि निपटा जाएगा। यदि किसी ने भी किसी प्रकार के उपद्रव करने की कोशिश की और किसी को भी कानून व्यवस्था बिगड़ने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
और खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जतिन जुड़ गए। जतिन का सीधे रुख करते हैं। जतिन, देखिए, पहले सर्वे को लेकर के बवाल किया गया और अब रंग रोगन को लेकर के नई बहस जो है वो छेड़ दी गई है और बवाल किया जा रहा है। क्या परेशानी है? क्या पेंट के माध्यम से कुछ छुपाने की साजिश की जा रही है? आज बिल्कुल देखिए, और यही सवाल हिंदू पक्ष के मन में भी है। वो भी यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या पेंट के जरिए उन अवशेषों को मिटाने की एक साजिश है, क्योंकि हर साल पेंट की क्या जरूरत है। तस्वीरें आप देख लीजिए, पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। किसी भी समय जो सर्वे टीम है, एक तरीके से निरीक्षण करने के लिए एसआई की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच सकती है, और उससे पहले तमाम, चाहे वो एडिशनल एसपी हो, सीओ हो, संभल के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। शाही जामा मस्जिद के ठीक ऊपर आप देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्स की भी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर की गई है। संभवतः जिस तरीके से अभी हमने एडिशनल एसपी से भी बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि अलर्ट मोड पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। 24 नवंबर जैसी तस्वीर दोबारा ना दोहराई जाए, उसको लेकर तमाम तैयारियां हैं। ये मेन दरवाजा है, इसी जगह पर रंग रोगन को लेकर याचिका पहले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई। जब वहां से जवाब नहीं मिला, एएसआई को पत्र लिखा गया, एएसआई से जवाब नहीं मिला, तब जाकर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचे हैं। हालांकि आज एएसआई की टीम किसी भी समय यहां पर पहुंचेगी, वो निरीक्षण करेगी, वो जांचेगी कि क्या वाकई रंग रोगन कराने की जरूरत इस इमारत को है या नहीं। उसको लेकर एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, क्योंकि आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है मिर्जापुर से। मिर्जापुर में महाशिवरात्रि के शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से बड़ी खबर। महाशिवरात्रि के दिन निकल रहे शिव बारात के जुलूस पर जमकर पत्थरबाजी की गई है। तो देखिए, बड़ी खबर निकल कर ये सामने आ रही है। आस्था के आखिर दुश्मन कितने हैं? मिर्जापुर से भी ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। महाशिवरात्रि का दिन था और ऐसे में शिव बारात के शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरीके से पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया, जमकर पत्थरबाजी की गई, आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश किस तरीके से की गई। शिव बारात पर यह पथराव आखिर क्यों किया गया? क्या इसके पीछे मंशा रही होगी? ये बड़ा सवाल है। और यहाँ पर देखिए, मिर्जापुर से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। आक्रोश भी अब लोगों में देखा जा रहा है इसको लेकर। और शिव बारात के दौरान पथराव आखिर क्यों किया गया, ये भी बड़ा सवाल है। किस तरीके की मानसिकता है और यहाँ पर शिव बारात पर पथराव क्यों? आस्था के कितने दुश्मन हैं? और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, छत्तीसगढ़ से ये जानकारी, जहां पर सुकमा में आईईडी को डिफ्यूज किया गया है। सुरक्षा बलों ने 5 किलो आईईडी बरामद किया था। बड़ी खबर, सुकमा में आईईडी को यहाँ पर डिफ्यूज किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये डिफ्यूजन हुआ है, आईडी को डिफ्यूज किया गया। तस्वीरें इसको लेकर के निकलकर सामने आई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम दिखा रहे हैं। सुकमा की ये तस्वीरें हैं जहां आईडी मिला था और इसके बाद सफलता के साथ इसे डिफ्यूज कर दिया गया।